नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है 31 दिसंबर की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की मूवमेंट देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ हमने देखा एक बहुत छोटी सी गैप अप ओपनिंग हुई थी और वहीं से मार्केट में छोटी सी करेक्शन और एक स्ट्रेंथ बनी थी, जिस स्ट्रेंथ के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता रहा। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी मार्केट में, छोटी रेंज थी, छोटी मूवमेंट थी और इसी मूवमेंट के साथ ये अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड हो गया। इसी मूवमेंट के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखा दी। तो इस तरीके का सेशन था। हमने देखा कि नीचे में एक यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 बार इस सपोर्ट प्राइस पे आया, पर इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर में अगर हम बात करें तो ये ओपनिंग यहाँ पर, फिर ये कुछ प्राइसेस हैं जहाँ पर मार्केट ने बार बार एक रेजिस्टेंस फेस किया है और इसी के बीच में मार्केट ट्रेड करता रहा। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। तो शायद कुछ अलग डायरेक्शन हो। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू थी। ऊपर में 30,000 का प्राइस ब्रेक करा और वहाँ से एक सीधी एक करेक्शन हमें देखने को मिली। नीचे के लेवल्स में मार्केट आया 29,900 के आसपास का कुछ ये लो लगा था। यहाँ से मार्केट में रिकवरी आई। रिकवरी के साथ मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ अभी करंटली जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 29,631.25 पे। ये पूरा यहाँ से रिकवरी के बाद ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो स्लाइटली अपसाइड कंसोलिडेशन के साथ है। मार्केट में जो रेंज है, रेंज तो बनी हुई है, पर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटे तरीके से ये ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, करेक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरीके का मार्केट हमें नज़र आ रहा है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का हमें टाइम फ्रेम पे किस तरीके के चार्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें, मार्केट में एक स्ट्रेंथ थी, कंटिन्यूसली एक अपसाइड मूवमेंट बनी हुई थी मार्केट में, जिसमें 30,200 के लेवल के आसपास मार्केट गया और फिर नीचे आकर 28,900 को टच करके मार्केट में फिर से एक छोटी सी रिकवरी बनी, जिसमें इसका करंट प्राइस है 29,631.25। तो व्यू अपसाइड है। एक चीज़ और आप यहाँ देखेंगे, ये जिस तरीके का ये डायरेक्शन बन रही है अपसाइड मूवमेंट को ही सपोर्ट करती है। हायर लोज बन रहे हैं कंटिन्यूसली और हायर हाइज बन रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये एक इस तरीके का पैटर्न है। मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, पर बीच बीच में जो करेक्शन है वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन भी ये एग्जैक्ट नहीं है, पर एक फॉर्मेशन को, एक फॉर्मेट बना रखा है कि जो लोज लग रहे हैं वो पिछले लो से ऊपर का है, जो हाई लग रहे हैं वो पिछले हाई से और ज़्यादा ऊपर का है। तो हायर हाइज और हायर लोज, इस तरीके का कंसेप्ट लेके मार्केट आगे की तरफ मूव कर रहा है। देखते हैं अभी इस लाइन को मार्केट ब्रेक कर पाएगा या फिर इसी रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नीचे की तरफ अपना रुख कर लेगा। मंडे को जो ओपनिंग होगी उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि निफ्टी ने अपने आप को जिन प्राइसेस पे सस्टेन किया हुआ है अभी, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, आप मेरा बैंक निफ्टी का अगर करीब 1 महीने पुराना भी अगर वीडियो देखें, मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ 13,100 इसका एक सपोर्ट प्राइस है, काफ़ी मेजर सपोर्ट प्राइस है। इसके ऊपर जब इसमें क्लोजिंग हो जाएगी तो निफ्टी का आगे का जो व्यू है, ये वैसे वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। मतलब कोई भी फ्राइडे का सेशन हो जो यहाँ पर क्लोज हो जाए 13,100 के ऊपर, तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ बन सकती है। फिलहाल बिल्कुल इसी प्राइस को मार्केट ने एक तरीके से बेंचमार्क बनाया हुआ है और इसे टच करता है, नीचे आ रहा है, उसी रेंज में 13,000 के आसपास कहीं ना कहीं एक मूवमेंट चल रही है और क्लोजिंग भी इसने 13,000 से ज़रा सी नीचे दी है। तो अभी उस प्राइस पे है कि बिल्कुल यहीं से या तो मार्केट नीचे की तरफ टर्न करेगा, पर चांसेस नीचे के
कम लग रहे हैं, ऊपर के ज़्यादा लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं निगेटिव मत होइए, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट अपने उस प्राइस के आसपास मूव कर रहा है, जिसको ब्रेक करने के बाद अगर प्राइसेस होल्ड हो जाते हैं तो मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हम देखें तो मार्केट में एक अपसाइड रैली कंटिन्यूसली बनी हुई थी और ऊपर के लेवल्स पे मार्केट ने अपने आप को अभी होल्ड किया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये कंसोलिडेशन का थोड़ा सा पैटर्न यहाँ भी हमें नज़र आया था और यहाँ भी सेम चीज़ हमने देखी थी। इसके बाद ये हाई लगा था, मतलब लो लगा था, तो ये ट्रेंड एक तरीके से ऊपर की तरफ ही अपने साइन दे रहा है। और इसके बाद ये हाई लगा, ये हाई मार्केट में, इसके बाद यहाँ जो ब्रेकआउट आया था इस कंसोलिडेशन का वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर मूव कर रहा है और अभी आप देख रहे हैं 29,600 के अराउंड इसमें प्राइसेस आ चुके हैं। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो यहाँ भी आपको ये एक जिगजैग पैटर्न था जो कंटिन्यूसली ऊपर ले आ रहा था। मार्केट में नीचे की मूवमेंट आई, नीचे आए प्राइस, अब फिर से आप अपसाइड मूवमेंट, और अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको शो हो रहा होगा ये कंसोलिडेशन भी जो है वो धीरे धीरे ऊपर की साइड मूव कर रही है। कुछ प्राइसेस ऐसे भी रहेंगे जो इसमें नीचे की तरफ जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक मार्केट में एक डाउन साइड का व्यू हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत देखिए, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट से सिर्फ करीब 550 पॉइंट की एक गिरावट के साथ अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट से। और रैली इतनी ऊपर तक आई है, करेक्शन यहाँ पर अभी करंट मार्केट है, तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल एक मैं डाउनसाइड कहूँगा इसे, कंसोलिडेशन है। मार्केट को थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लेना है। हो सकता है कि इस ईयर एंड तक मार्केट अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी देखी जा रही है। तो वापस चलते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमारा बन रहा है और अब कौन से लेवल्स हमें कंसिडर करने चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़, एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट प्राइस रहेगा हमारे लिए यहाँ पर 29,250। इसके नीचे जब प्राइस आएंगे तो मार्केट में कंसोलिडेशन का पैटर्न जो है, जो अभी स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट का लग रहा है, वो स्लाइटली डाउनवर्ड मूवमेंट का हो जाएगा। मूवमेंट नीचे की नहीं होगी, बहुत मतलब इस तरीके का पैटर्न कुछ रह सकता है, इस तरीके का। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि डाउन साइड तो है पर बहुत धीरे धीरे है, और ये कब तक रहेगा, जब तक 29,000 ब्रेक नहीं हो जाता। तो इस प्राइस का टच करना भी इसके नीचे के प्राइसेस पे अगर मार्केट आता है तो ये बहुत छोटी सी रेंज है। आप चाहें तो इसमें 29,250 अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पर एक फ्रेश एंट्री लेने से अच्छा है आप 29,000 पर ही फ्रेश एंट्री लें। 29,000 जैसी टच होगा आप उसमें सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बाद मार्केट में एक थोड़ी सी एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 28,500 का पहला इसमें वो रह सकता है कि एक सपोर्ट प्राइस रहेगा। यहाँ पर मार्केट आकर थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट जो ब्रेकडाउन लेवल है वो काफ़ी नीचे है। वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है 27,700, ये प्राइस है। ये अगर प्राइस टच हो गया तो मार्केट में एक कंप्लीटली डाउनसाइड का व्यू बन जाएगा, और जो भी अपसाइड मूवमेंट आप देख रहे हैं वो सारी की सारी कन्वर्ट होकर एक डाउनसाइड ट्रेंड में मार्केट बदल जाएगा। फिर हो सकता है कि नीचे में 24-25 हज़ार के भी लेवल हमें देखने को मिले, तो 27,700 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक ही इसमें एक तरीके से ये पॉसिबिलिटीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जो तेज़ी है वो बनी रहेगी। अदरवाइज़ मार्केट में इस प्राइस के ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जो जो प्राइस मैंने बताया उन्हें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि 29,250, इस प्राइस को आप बहुत ही हल्के तौर पे आप सीरियसली लीजिए
कि ये प्राइस पर अगर टच हो जाता है तो एटलीस्ट अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है तो आपको ज़रूर एग्जिट कर लेना चाहिए अननेसेसरीली, क्योंकि उसके बाद ही चांसेस बन सकते हैं कि 29,000 भी ब्रेक हो सकता है। तो अगर बाइंग की पोजीशन है आपकी तो आप यहाँ पर आप एग्जिट कर जाइए। फ्रेश सेलिंग की पोजीशन अगर आपको लेनी हो तो 29,000 का वेट कीजिए, और उसके नीचे यहाँ पर ये एक रिवर्सल पॉइंट है 27,700। ये अगर ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली आपको फिर बाइंग का कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इस 29,000 के ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, जहाँ पर आप एकदम आप अपनी सेलिंग की पोजीशन से निकल के बाइंग में मतलब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए और मार्केट से बाहर निकल जाइए। देखिए, होल्ड हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो ऊपर का है। ज़रा सी करेक्शन आएगी, कहीं से भी मार्केट में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। एकदम नहीं आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर आ जाएगा, पर वो कन्वर्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं। आप पोजीशन कब होल्ड रखनी शुरू कीजिए, जब आपका 27,700 का लेवल ब्रेक हो जाए। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।